नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। झारखंड में चुनाव का घोषणा हो चुका है और 13 और 20 तारीख को 2 चरण में चुनाव समाप्त हो जाएंगे। 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव का घोषणा होना, इसके बाद आजसू, भाजपा, कांग्रेस, जेकेएलएम, जयराम की पार्टी, ये सारे लोगों का टिकट का घोषणा शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही टिकट का घोषणा हुआ, वैसे ही लोगों की पलटीबाजी शुरू हो गई। तो आज हम लोग एक भाग में, ऐसा है कि हम लोग इसको 1-2 एपिसोड और बनाएंगे, इसलिए पहला भाग बता रहे हैं। तो हम लोग पहले भाग में झारखंड के कुछ पलटू राम की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं संतोष जी। नमस्कार। ये भी पत्रकार हैं और इन चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग झारखंड के पलटू राम पर चर्चा करेंगे संतोष जी के साथ। तो नमस्कार संतोष जी, स्वागत है राष्ट्र समर्पण पर। तो आप बताइए कि झारखंड के पलटू राम में आपको कौन कौन लोग दिख रहे हैं, कि अभी तत्काल में जो दिख रहे हैं कि कौन पलटी मार चुके हैं, कौन कहाँ से कहाँ पलटी मारे? रितेश जी, बीते 2 दिन में देखा जाए तो ये खेल चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद शुरू हो गया है। जनरली अब भी जैसे जानते हैं कि लोग का इधर आना जाना का कारण होता है टिकट नहीं मिलना। बिल्कुल। तो इसमें सबसे ज्यादा अव्वल में रहे भाजपा वाले। अच्छा, सबसे ज़्यादा पलटीबाजी हुई? सबसे ज्यादा भागदौड़ जो मचा हुआ है और भाजपा में मचा हुआ है। किस कारण से मचा है पता नहीं। हो सकता है कि शायद इस बार भाजपा सरकार बना रही है, ऐसा लग रहा है सबको। तो अगर उनको नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा आहत हो रहे हैं। अच्छा, आहत गैंग के साथ? आहत गैंग। और सबसे ज्यादा आपको बताते हैं कि झारखंड में जो भाजपा वाले इधर से उधर भागे हैं, वो आपको कोल्हान और संथाल, ये दोनों भाग से लोगों के सबसे ज्यादा इधर उधर हो रहा है। अभी इधर दक्षिण छोटा नागपुर में अभी बचा हुआ है, यहाँ भी शुरू हो चुका है खेल। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई है। 4-5 तो सीरियल में नाम है, आप जानिएगा। तो बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, जैसे सत्यानंद झा बाटुल, नाला विधानसभा क्षेत्र से। आप ये भाजपा में थे और कहाँ चले गए? सभी झामुमो में चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड। अच्छा। मिस्त्री सोरेन, मिस्त्री सोरेन, ये भाजपा से पलटी मारे और कहाँ गिरे? झारखंड। अभी आपको बता दो, झारखंड जैसे पहले एक वॉशिंग मशीन की बात होती थी भाजपा के लिए ना, कि जिसको जो भाजपा में आ गया वॉशिंग हो गया। ये वॉशिंग मशीन का नाम चेंज हो गया, कंपनी चेंज हो गया सिर्फ। अच्छा, कंपनी चेंज हो गया। वो झामुमो का लेवल लग गया। अच्छा, सब वहाँ चल जा रहे हैं, मतलब वर्लपूल और गोदरेज नीट एंड क्लीन होने के लिए वहाँ पर। अब नीट एंड क्लीन कैसे होंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो देखा जा रहा है भैया। तो मिस्त्री सुन हो गए, लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी वहीं से आए थे, वहीं आए थे। वो घर वापसी उनको। हाँ। गणेश माली, लक्ष्मण टुड्डू, बास्को बिसरा, केदार हाजरा, बहुत सारे लंबे लाइन है। सबसे मजेदार बात है रितेश जी, मेनका सरदार गई थी, लेकिन उन्हें वापस बुला लिया गया है। अच्छा, और जाते जाते रह गए, धुलने से रह गई। नए वॉशिंग मशीन में धुलने से रह गई। अच्छा, घर वापसी। और कौन है जो जाते जाते रह गए? एक रविंदर राय का चर्चा हो रहा है। अच्छा, सुनने में आया था 5-6 दिन पहले। वो जा रहे थे, वो भी जा रहे थे, फिर वापस आ गए हैं, फिर जाने को सुन रहे हैं कि जाने को तैयार है। मन ऐसे जगह पे खड़े हैं कि वहां जाए कि ना जाए वाली बात हो रही है। दुविधा में। सीट वहां जाने के बाद मिलेगा कि नहीं। अच्छा, ये भी एक मेन। हाँ, ये बात तो सही है ना, कि अब मान लीजिए कि भाजपा में दूसरे दल के लोग आते हैं, तो भाजपा के लोग नाराज हो जाते हैं। तो वो जैसे आपके रामगढ़ विधानसभा कुंडू बाबू पिछले बार वो रामगढ़ से चुनाव भी लड़े, तो अब वो क्या है कि वो पलटी मार दिए। पलटी भी नहीं मार के, अभी निर्दलीय टिकट ले लिए, आज नॉमिनेशन फॉर्म भी भर दिए। तो वो कभी नहीं चाह रहे थे कि वो आजसू के साथ इनका गठबंधन हो, इनका टिकट वापस ही चाह रहे हैं। बात सही है। अब उसी तरह आ जाएंगे बड़का गांव जी। बड़का गांव में आजसू के नेता थे, आजसू को भाजपा टिकट नहीं दे रही थी। तो क्या हुआ कि आजसू के ही नेता भाजपा ज्वाइन कर लिए, शामिल हो गए रोशनलाल चौधरी।
अब उस चक्कर में क्या है कि वहां के भाजपा के लोग इनको पचा नहीं पा रहे बात कि भाई ये आपसू की राजनीति करने वाला आदमी अचानक भाजपा कैसे घुस गया, अचानक जय श्री राम करेगा, अचानक मैं संघी हूँ सब बोलने लगेगा। अरे सबसे मजेदार बात ये सुनना, ये तो हो गई बड़ी पार्टियों की बात, जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, अभी नई पार्टी आई है जयराम की पार्टी, जयराम की, हाँ, जेएलके, हाँ, वहां भी यही सीन देखने को मिल रहा है। रामगढ़ विधानसभा में सबसे पहले प्रत्याशी जो एक पंकज महतो, हाँ, जो जेएलके में थे, हाँ, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि टिकट मिल जाएगी, उम्मीद जताई जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौथे लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उन्होंने भी आज फॉर्म कर दिया। अच्छा, एक चीज है इसमें, समस्या ये है कि जितने भी लोग 5-5 हजार रुपए दे करके जेएलके में गए होंगे, उस सारे के सारे लोग तो फिर तो भाई हताश होगा क्या, पैसा उनको वापस होगा क्या? दो बात, पैसा वापस की तो बात नहीं थी, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि सब एक उम्मीद से गए थे वहां। अब पार्टी तो टिकट तो एक आदमी को मिलना है, अब इतने लोग में आने वाले टाइम में शायद अभी और भगदड़ देखने को हम लोग को मिलेगा। अब कांग्रेस में कोई दिखा कि नहीं है आपको भगदड़? कांग्रेस में तो अभी तक नहीं दिखा है ऐसा कुछ। तो कुल मिला जुला करके अगर हम लोग एक सारांश में बात करें अब कि कौन कौन लोग पलटी मारे हैं, अगर गिनती से बात किया जाए, एक तो आपने पहले बताया कि लुइस मरांडी हो गई जी, उसके बाद कुणाल सारंगी हो गए जो जेएमएम में चले गए, उसके बाद सत्यानंद झा बाटुल, वो झामुमो में चले गए, बास्को बेसरा 4 नंबर, तो वो चले गए, केदार हाजरा भी चले गए, उसके बाद और रामगढ़ से लिया जाए तो देखा जाए तो कुंटू बाबू जैसा बता रहे थे, कुंटू बाबू मतलब निर्दलीय प्रत्याशी बने। हाँ, पार्टी छोड़ दी है, ठीक है, पार्टी नहीं छोड़ा है, पार्टी लाइन से हट के काम कर रहे हैं, पार्टी अभी छोड़े नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हमको भाजपा में हमारा खड़ाऊ लेके चल जाएंगे वोट मांगने के लिए, हम इनका मोदी जी का और अमित शाह जी का खड़ाऊ लेके जाएंगे। उसके बाद आपका आता है कोडरमा में एक है जो भाजपा से टिकट की दावेदार थी, कुमकुम देवी की, क्या नाम था, कुमकुम देवी, वो भी गद्दावर नेता भाजपा की, वहाँ की स्थानीय बरकट्टा से। और जेएलके की बात करें तो यहाँ से पंकज महतो अभी पलटी मारे हैं जी, और कहाँ से कौन पलटी मारे हैं हम लोग थोड़ा दर्शकों से भी मदद मांगेंगे। तो भाई साहब, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले भाग में हम लोगों ने ये बताया है कि 5-6-7 लोग अभी तक नजर आ रहे हैं जो पलटी मार दिए हैं। अगर हम लोगों से कोई छूट गए हों आपके विधानसभा क्षेत्र में तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और एक अभी लेटेस्ट न्यूज आ रहा है, हाँ, कि मांडू विधानसभा क्षेत्र से, हाँ, खीरू महतो के बेटे जो दुष्यंत पटेल अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे थे, हाँ, उन्होंने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, उनके पिताजी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं? जी, बिल्कुल सही। किसको दिया होंगे वो? आप भी समझ सकते हैं, हाँ, मतलब घर पे ही चल रहा है इस्तीफा। पापा को ही दे दिया। हाँ, हाँ। तो और पापा एक्सेप्ट किए? इसका तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है ये सवाल हम लोग दुष्यंत जी से ही फोन करके पूछेंगे। तो खैर, तो एक दुष्यंत पटेल जी हैं जो चुनाव लड़ेंगे मांडू से, ऐसा अब कयास लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आगे चल के फिर कुछ और इनका रिसर्च देखेंगे कि क्या ये रिसर्च करते हैं, और आप लोगों का भी प्यार मिलेगा तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।